स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं हूं इस समय 3 दिन की जर्नी पे फ्रॉम एडिलेड टू डार्विन। ये आप देख रहे हो पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाके देख सकते हो। और अभी हम रुके थे बीचों बीच रेगिस्तान के ऑस्ट्रेलिया की सदर्न ऑस्ट्रेलिया स्टेट में मारला गांव के पास। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस हमारी ट्रेन खड़ी है पटरी पे और एक ये बना रखा है। सुबह सुबह हॉट चॉकलेट कॉफ़ी जूस वगैरह सर्व कर रहे थे यहाँ पे। सुबह 6 बजे उठा दिया था हमको। कैसा क्या रहा सनसेट, इसके ट्रेन के ड्रोन शॉट्स मैंने सारी पिछली वीडियो में डाले हैं, थोड़ी बहुत इस वीडियो में भी डाल देंगे, तो आप इन्जॉय करो उनको। और यहाँ से अब अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। लगभग हम आ चुके हैं एडिलेड से शायद 1100 किलोमीटर के करीब, और अभी हमको और जाना है 1900 किलोमीटर और है इस जर्नी पे, तब हम पहुँचेंगे जाके डार्विन। चलो चलते हैं। अब ट्रेन में वापस चढ़ने का टाइम हो गया है। सारे पैसेंजर्स बाहर आ गए थे, लगभग 200 पैसेंजर हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं इस ट्रेन में। दुनिया की लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन है ये। आप पिछली वीडियो मिस करते हो तो ज़रूर देखना। 850 मीटर की आज की लेंथ है, वैसे 1100 मीटर तक भी जा सकती है लेंथ ये। चलो चलते हैं, इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो कैबिन अटेंडेंट है कल हमको यही सब कुछ बता के गए थे कि भाई क्या है क्या नहीं है। और यही रेस्टोरेंट में जब हम खाना खाने जाते हैं तो यही वेटर हैं, यही ऑर्डर लेने आते हैं, यही अगर कोई दिक्कत है तो यही स्टाफ है। गेट खोलना था ट्रेन का यही है सब कुछ, मतलब हमारे करता धरता यही है इस ट्रेन में। अच्छा, इस ट्रेन का नाम द घान क्यों है वो मैंने पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा था। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जब ब्रिटिशर्स का राज था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो वहाँ से काफ़ी सारे अफगानिस्तान से लोगों को लेके आए थे लोग। मेजॉरिटी अफगानिस्तान से थे, इंडिया पाकिस्तान से भी थे। उनको लेके आए थे और उनके ऊँटों को भी लेके आए थे, कैमल्स को लेके आए थे। तो देखो सिंबल देखो आप कैसा है, ऊँट पे एक बंदा बैठा हो और द घान लिखा है। पहले इस ट्रेन का नाम अफगान एक्सप्रेस था, क्योंकि उन लोगों ने ही आके यहाँ पे सारी पटरियाँ बनाई थी। इस रेगिस्तान में पटरियाँ बनानी बहुत मुश्किल थी। 1929 में एलिस स्प्रिंग्स तक पहुँची थी ट्रेन, और 2004 में जाके 80 साल बाद लगभग ये पहुँची थी डार्विन तक। तो अफ़गानी जो स्लेव्स कह लो या फिर वर्कर्स कह लो, उन्होंने आके बनाया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे उनको। तो इसलिए इस ट्रेन का नाम द घान है, जो कि इंस्पायर्ड था अफ़गान एक्सप्रेस से। अफ़गान द घान। तो ऐसे ये है भाई, देखो प्लेटिनम ग्लास के डब्बे, इनके देखो शीशे कितने अलग है हमारे वालों से। अच्छा, अभी हम चल रहे थे, वीडियो बना रहे थे, प्लेटिनम वाला दिखाने गया मैं। तो यहाँ पे जो शेफ़ है हमारे वाले गोल्ड वाले ग्लास में, वो भाई इंडिया से हैं, पंजाब से हैं। पाजी ने थोड़ी उनके साथ वीडियो बनाई, वो मैं डाल देता हूँ। वो भाई एकदम से पहचान गए कि भाई दोनों की वीडियो देखते। मैं से उससे कनाडा वाली ट्रेन कैसी थी, तो मैंने कहा लगभग सेम थी, थोड़ी सी इससे अच्छी थी और थोड़ी सस्ती थी इससे, मैंने ये बोला। तो और उन्होंने बताया भाई यहाँ पे 3 डाइनिंग कार्स हैं, एक है गोल्ड वालों के लिए, एक है गोल्ड प्रीमियम वालों के लिए, और एक है प्लेटिनम वालों के लिए। तो 3 डाइनिंग क्लास है, 3 लाउंजेस हैं, और तो मतलब 6 डिब्बे तो इसी चीज़ के लिए रिज़र्व हो गए। और फिर 6 डिब्बों के लिए एक किचन, मतलब 9 डिब्बे इस चीज़ के लिए आपके रिज़र्व हो जाते हैं। 36 में से 9 डिब्बे खाने वाने के लिए हैं और बैठने के लिए। तैयारी बिठा दी है वापस जाने की, मतलब वापस जाने की नहीं, आगे जाने की। और सब लोग अंदर चले गए, लगभग 2 ही 4 लोग बाहर घूम रहे हैं। उन 2-4 में 2 तो हम ही हैं। चलते हैं हम भी अंदर भाई। पर वही है, अंदर बैठे जब तक बोलेंगे नहीं हम जाएंगे नहीं, क्योंकि वही बात है। पर कई बार क्या होता है कि ये लोग ना आखिरी पैसेंजर का वेट करते रहते हैं, और जब आखिरी पैसेंजर आ जाता है तो ये अपनी सीढ़ी वीडी उठा के अंदर रख लेते हैं। जैसे अभी अब बंदा हमारा और इस बंदे का वेट कर, हम तीनों चढ़ जाएंगे, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। पर जब तक हम नहीं जाएंगे, ये चलने टाइम तक बोल नहीं सकता हमको, और अगर हम चले जाएंगे तो इसका काम जल्दी निपट जाएगा। पर क्या ही करेगा, ये भी जल्दी निपटा के थोड़ा बाहर घूम लेगा ये भी। उन्होंने हटाना शुरू कर दिया, हम भी चलते ही हैं अंदर। या गेटिंग बैक ऑन। वो कह रहा है कि भाई जा रहे हो वापस, मैंने कहा हाँ भाई, और कह रहा है
कि बस हो गया टाइम। चलो भाई, आज का है ब्रंच है 10 से 1, तो 10 से 1 के बीच में कभी भी जा सकते हैं भाई। मेरी तो रात को ना नींद पूरी हुई नहीं ढंग से, क्योंकि ट्रेन बहुत ज़्यादा हिल रही है ये, ठीक है। और कई बार नींद टूट गई, फिर दिमाग में ये भी था कि भाई सुबह 6 बजे उठ के बाहर जाना है, तो इस चक्कर में ना नींद अच्छे से नहीं आई। तो अभी बज रहे हैं लगभग 8, 10 से 1 के बीच में है ब्रंच, आप खा सकते हो। तो 12 बजे के करीब चल पड़ेंगे खाने, 12 साढ़े 12 के करीब, और ब्रंच खा के तब तक रेस्ट करते हैं। 3-4 घंटे सो लेता हूँ, क्योंकि एलिस स्प्रिंग्स में जाके टूर वूर भी कराएंगे 2-3 घंटे का ये, तो चलो सोते हैं। लो भाई, अब देख लो कैसा नज़ारा चल रहा है। और अब हम एंटर करने वाले हैं। ट्रेन स्लो कर दी इन्होंने ताकि सब लोग देख सकें साउथ ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न टेरिटरी का बॉर्डर। वैसे आप रोड से आओगे तो बहुत अच्छा इन्होंने बना रखा है, रेस्ट पॉइंट वगैरह भी, मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देखी। पर ट्रेन से देखते हैं क्या दिखता है। बिल्कुल ही स्लो कर दी भाई इन्होंने तो। 100 पे चल रही थी ट्रेन, ये 20 पे कर दी। बिल्कुल आराम से रोक के दिखाएंगे। प्लैटिनम वालों को ही दिखाएंगे बस, कह रहे हैं, गोल्ड वाले गरीबों को नहीं दिखाएंगे। अच्छा, जो रोड और ट्रेन का ट्रैक है ना, वो बिल्कुल अलग अलग जा रहा है। रोड यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर चल रही है, तो उनका बॉर्डर मार्कर अलग होगा और ट्रेन के लिए अलग बनाया होगा इन्होंने। तो रोड से आज जाओगे आप अगर गाड़ी से, तो आपको अलग वाला दिखेगा। ये सिर्फ ट्रेन से देख सकते हो। राइट हैंड साइड वाला आने वाला है बस। अब देखो पेड़ पौधे भी थोड़े कम हो गए हैं। आ गया वो रहा भाई, वो लिखा साउथ ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न टेरिटरी। ऑस्ट्रेलिया की तीसरी स्टेट में आप लोगों का स्वागत है इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में। अब एक चीज़ और हुई है, वो क्या हुई है, टाइम जोन दोबारा से चेंज हो गया। पहले मेलबर्न में टाइम जोन था, फिर एडिलेड में चेंज हुआ आधा घंटा, अब 1 घंटा टाइम जोन चेंज हो गया है। नॉर्दर्न टेरिटरी जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया से 1 घंटा पीछे चलता है, और विक्टोरिया स्टेट से 1.5 घंटे पीछे चलता है। तीसरे टाइम जोन में हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर कर गए, तीसरी स्टेट के साथ तीसरा टाइम जोन। लो भाई, अभी अनाउंसमेंट हुई है कि स्टैचू आएगा आयरन मैन का। ये क्या बना रखा है भाई, ये बनाया था इन्होंने जब इन्होंने 1000 किलोमीटर अपने इस ट्रेन के पूरे कर लिए होंगे। मिलियंथ कंक्रीट स्लीपर, कुछ मिलियन कंक्रीट के वो ट्रैक डाल दिए होंगे, 1000 किलोमीटर नहीं, तो वो था बस। ट्रेन बिल्कुल स्लो कर देते हैं डेजर्ट में, और क्या ही दिखाएंगे। कंगारू फंगारू आए तो स्लो करे तो मज़ा आए, इसमें तो मज़ा नहीं आया इतना। वैसे अभी तक ना वैसा वाला रेगिस्तान नहीं आया जिसमें कुछ भी ना हो और सिर्फ मिट्टी उड़ रही हो, जैसा मतलब इजिप्ट, मोरक्को वगैरह में हमने देखा है। राजस्थान में मान लो कई जगह दिखता है जिसमें सिर्फ मिट्टी मिट्टी सी होती है ना, वैसा नहीं आया। इसमें बहुत सारे ये पौधे हुए हुए हैं, स्पीशीज़ पता नहीं कौन कौन सी है ये, पर कैक्टस भी नहीं दिखा यार। तो यहाँ की ज़मीन मतलब वैसी वाली डेजर्ट नहीं है, थोड़ी सी अलग है। आज का ब्रंच मेन्यू है ये, क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच कंबाइन करते हैं, क्योंकि एलिस स्प्रिंग्स में हमको उतरना है सब लोगों को, अपने अपने टूर पे जाना है, तो लंच मिस हो सकता था लोगों का, इसलिए ब्रंच सा मेन्यू बना दिया। और सुबह स्नैक्स वो उतार के दे दिए थे। तो आज है जूस में फ्रेश जूस, वैसे एंट्रीज़ होती हैं, डिनर में होती हैं वो। मेन कोर्स में काफ़ी सारे ऑप्शन है यार, क्योंकि लंच के भी ऑप्शन दे दिए और ब्रेकफास्ट के भी, और ये डिज़र्ट में 2 ऑप्शन। पीछे क्या है आज हम लगभग 40% रास्ता कवर कर चुके हैं। ब्लड ऑरेंज आज का ये है। इसके लिए टेबल पे 4 तरह के जैम्स भी रखे हैं, बटर भी रखा है, ये वाला जैम स्ट्रॉबेरी जैम, ऑस्ट्रेलियन हनी, एप्रिकॉट जैम। तो ये डिनर में नहीं होते क्योंकि ब्रेड वगैरह देंगे खाने से पहले। तो जैसे मैंने बताया कि 3 रेस्टोरेंट है पूरी ट्रेन में। हमारे वाले गोल्ड कैबिन के रेस्टोरेंट का नाम है क्वीन एडिलेड रेस्टोरेंट। भाई अभी हम जा रहे हैं फिंक रिवर के ऊपर से। अब ये आप देखोगे तो बिल्कुल सूखी पड़ी है नदी, पर ये सूखी नहीं है, अंडरग्राउंड बहने लग रही है। और जब बारिश का मौसम होता है तब ये पूरी मतलब बाढ़ आ जाती है यहाँ पे, ऐसे बोल रहे हैं। अभी तो देखना यार, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खाली पड़ी हो, खाली का बिल्कुल ही खाली है, बिल्कुल सूख गई है अभी तो, क्योंकि अब ये सर्दियों का मौसम, बारिश के मौसम में बाढ़ भी आ जाती है कह रहे हैं, और अंडरग्राउंड भी बहने लग रही है, कभी भी नहीं सूखती है कह रहे हैं। फिंक रिवर था इसका।
और ब्रिज था, ब्रिज बना रखा था इसके ऊपर से। देखो रिवर के पास देखो कितने बड़े बड़े पेड़ उगे ना एकदम से ही, कैसे डरावने पेड़ लग रहे हैं ये आ गया भाई अपना ब्रंच, और मैंने मंगाया स्क्रैम्बल्ड एग ऑन टोस्ट, बेकन के साथ आता है। मैंने बेकन मना कर दिया तो बेकन नहीं लेके आए। और ये लग रहा है मशरूम, ये मशरूम है। ये क्या है भाई, ये समझ नहीं आ रहा क्या है। ये आया भाई अपना डिज़र्ट, और अंदाजे से ऑर्डर करना पड़ता है, नाम तो ऐसा लिखते हैं कुछ समझ नहीं आता भाई। ठीक है, तो अंदाजे से ऑर्डर करो, सही आता है डिज़र्ट इनका। मतलब 10 में से हर डेजर्ट को लगभग 7-8 नंबर में दे ही सकता हूँ। फाइनली भाई हम पहुँच गए हैं एलिस स्प्रिंग्स के टाउन में, और अब आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है ट्रेन से उतर के मैं बताता हूँ। इस साइड आया स्टेशन भाई। चलो भाई, ट्रेन लगने के लगभग 15 मिनट बाद इन्होंने बोला अब आप सेफली जा सकते हो। ये पर्चा जो एलिस स्प्रिंग्स वाला, पानी और ये आई कार्ड आपको अपने साथ लेके आना है। उतरते हैं, देखते हैं एलिस स्प्रिंग्स का स्टेशन और कहाँ हमको लेके जाते हैं। चलो भाई, ये उतर गए एलिस स्प्रिंग्स के स्टेशन पे अपनी ट्रेन से। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ इसमें से आपको एक चुननी है, पर कई सारी फेमस है साइकिल वाली, जैसे वो पहले सोल्ड आउट हो जाती है। तो हमको मिली डेजर्ट पार्क। ये रहा डेजर्ट पार्क, ये बंदा खड़ा, ये वाली बस है हमारी डेजर्ट पार्क वाली। चलो भाई, चल दिए अपने सफ़र पे हम। यहाँ से डेजर्ट पार्क है लगभग 6.5 किलोमीटर की ड्राइव पे, पार्क सा है, उसमें लेके जाएंगे। भाई यहाँ पे हम पहुँच गए एलिस स्प्रिंग डेजर्ट पार्क में, और यहाँ पे है भाई 3 घंटे हमको घुमाएंगे। यहाँ से एंट्री करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, बर्ड्स वगैरह देखेंगे, फिर भाई जाएंगे हम नॉक्टर्नल हाउस में। यहाँ पे सारे सांप हैं, सांपों के बारे में बात करूँगा मैं। फिर यहाँ पे देखेंगे हम कंगारू, यहाँ पे देखेंगे हम ईमूज़, यहाँ पे डिंगो, पता नहीं डिंगो एक फॉक्स जैसी होती है, इनके पर फॉक्स नहीं कहते, इसको कैट कहते हैं ये। फिर यहाँ पे वापस 3 घंटे बाद आएंगे। तो सांपों के बारे में बता रहा था, न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं होता, पर ऑस्ट्रेलिया में इतने ज़्यादा सांप होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जहरीले वाले। और 10 में से जो दुनिया के सबसे 8 जहरीले सांप हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, कोबरा नहीं मिलता। तो कह रहे हैं कि सर्दियों में अगर आप आओगे तो सांप आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब वाइल्ड में, क्योंकि वो सारे छुप जाते हैं सर्दियों में। पर गर्मियों में आप आए हो तो हो सकता है पार्क में चलते चलते भी किसी सांप पे पैर रख दो। रेयर है, क्योंकि डेली वो देखते हैं, इधर उधर सांपों को पकड़ लेते हैं अगर कोई आएगा तो, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं। पर हम भाई कैंपर वैन ट्रिप करेंगे पूरे डेजर्ट से, सांपों से बहुत डर लगता है। और न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं है, और यहाँ पे इतने सांप है। चलो देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। थोड़े आप भी आके ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स देखो। ये देखो भाई, अलग अलग जानवर देखने को मिल रहे हैं। इसका नाम है पेरेंटी। भाई यहाँ देखो नॉक्टर्नल एनिमल्स, ये बिल्कुल ही अलग लग रहा है भाई। इसके ऊपर कांटे हैं इसकी पूरी बॉडी पे, कमाल है भाई। भाई ये ना सारे डेजर्ट एनिमल्स हैं, तो इन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट किया है। और मिट्टी देखो कितनी लाल है, बाहर हम घूम रहे पार्क में, ऐसी लाल मिट्टी है बिल्कुल। लो भाई, यहाँ पे आ गया कंगारू फाइनली। ये रेड कंगारू है, कंगारू की भी कई सारी वैरायटी होती हैं। ये देखो, कह रहे फीमेल कंगारू है ये, बैठा झाड़ियों में छुप के। पर यार इन्होंने फेंसिंग इतनी सी लगा रखी, कंगारू इतना ऊपर भी नहीं कूद सकता क्या? पता नहीं, शायद नहीं कूद सकता होगा तभी इतनी फेंसिंग है बस। भाई वो दोनों तो ऐसे सतर्क हो रखे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। देख, कान खड़े कर लिए। दूसरे वाला कह रहा चल इनका डेली का है, खा ले। जो अब सतर्क हो गए दोबारा। पर यार ये कंगारू, ये 4 फुट का होगा फेंस, मतलब 4 फुट भी नहीं कूद सकते क्या कंगारू? पता नहीं, मेरे को तो लग रहा था बहुत कूद सकते हैं। भाई 4 फुट भी नहीं कूद सकते ये? 12-13 फुट कूद लेता है। तो यहाँ से चला जाएगा ये तो? अरे उसका घर है, वो नहीं जाता, वो इंसानों के लिए लगाई कि इंसान ना कूद जाए उधर। भाई ये देखो, ये है ईमू, ये भी ऑस्ट्रिच जैसा लगता है ये, पर है अलग। और ये ईमू और कंगारू ना सिर्फ आगे चल सकते हैं, पीछे इनका रिवर्स गियर नहीं है। तो रोड वोड पे आ जाए तो कहते हैं कि रुक जाना चाहिए, क्योंकि पीछे नहीं जा पाते, ये आगे चलते रहते हैं। यहाँ आ गए हम वापस से एलिस स्प्रिंग्स के स्टेशन पे। जाते वक्त मैं आपको दिखा नहीं पाया था,
अब दिखा देता हूँ कैसा क्या स्टेशन है। आज की ट्रेन लेंथ है 854 मीटर्स और कैरेजेस हैं 34। ये भाई बना रखा है, ऊँट पे बैठा है एक बंदा, क्योंकि बताए मैंने किसने बनाया था, अफ़गानी जो लोग आए थे उन्होंने। तो यहाँ पे एक म्यूजिशियन भी बिठा रखा है। भाई सेवा पानी फुल है, पानी चाहिए हो, कोक चाहिए हो, आप कोई सी भी कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर उतर गए, क्योंकि आप टिकट या तो बुक कर सकते हो एडिलेड से लेकर एलिस स्प्रिंग्स तक, या फिर एडिलेड से लेकर डार्विन तक। उसके बीच में कोई स्टेशन आप बुक नहीं कर सकते, और ना ही आप टिकट बुक कर सकते हो एलिस स्प्रिंग्स से डार्विन की। दो ही ऑप्शन है। और लगभग अगर आप एलिस स्प्रिंग्स तक बुक करते हो तो जो टोटल जर्नी की कॉस्ट है उसका 60 to 65% एलिस स्प्रिंग्स तक की कॉस्ट है। यहाँ देखो एलिस स्प्रिंग्स पे खड़ी है ना ट्रेन, तो देखो पूरी मुड़ रखी है। वहाँ पे जिसके कोचेज़ होंगे उनकी बसेस वहीं खड़ी होंगी, मेरे को तो लग रहा है। इतनी दूर से कैसे आएंगे यार पैदल चल के ना। हमारा तो बिल्कुल सही है, बीच में है तो बीच में आके लगी है ट्रेन बिल्कुल। चलो भाई, ट्रेन के चलने का टाइम हो गया है, बाय बाय करते हैं इस शहर को। थैंक यू भाई, इसने भाई ने बस इंटरटेनमेंट करा जब तक बैठे थे। चलते हैं एलिस स्प्रिंग्स से, अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट हाफ वे पे खड़े हैं हम। डार्विन से 1500 किलोमीटर है ये, और एडिलेड से भी 1500 किलोमीटर है ये। लगभग 24 घंटे की जर्नी हमारी और बची है। भाई आज के मेन्यू में एक तो इंडियन चीज़ है, चिकपी दाल, ठीक है, और ये है भाई क्रोकोडाइल के मोमोज, क्रोकोडाइल डम्पलिंग्स। ये मंगाऊंगा भाई, मैं देखता हूँ क्या होगा। अरे थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि पूरा मगरमच्छ दे देंगे, तो थोड़ा बहुत सा ही होता है बस। और डिज़र्ट है। अच्छा, और रास्ते में देखो मैप पे हम ऊपर पहुँचते जा रहे हैं धीरे धीरे। आज का है, लिखा नहीं इन्होंने आज का इसका नाम वाम कुछ। भाई ये आ गया अपना खाना, दाल के साथ चावल और पापड़, और क्वांटिटी बहुत ही कम है, क्या करें बताओ। एलिस स्प्रिंग्स के बाद 1200 किलोमीटर और कवर करके हम पहुंच चुके हैं कैथरीन स्टेशन पे। अब यहाँ पे हमारा एक और ऑफ द ट्रेन एक्सपीरियंस है। आज सब लोगों का सेम एक्सपीरियंस है। एक लड़की ने पहले कर रखा था, कल हमारे साथ वो डिनर करने बैठी थी अपनी मम्मी के साथ, तो उसने बताया था कि आपको एक लेक में लेके जाएंगे और वहाँ पे क्रोकोडाइल्स हैं, बहुत सारे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, कुछ ऐसे ही बोला था, और उनको बोट में से खाना खिलाएंगे। तो खाना खिलाएंगे तो वो सारे जितने भी क्रोकोडाइल हैं उछल उछल के खाना खाते हैं, तो ऐसे लेक में से निकल के आएंगे और खाने पे झपट जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा यार, अच्छा एक्सपीरियंस है ये, तो चलते हैं। बसेस खड़ी हैं अपनी, शायद यहाँ से, जैसे मैंने गूगल मैप पे देखा, शायद यहाँ से 30 से 35 मिनट की ड्राइव है वहाँ की। चलो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आज जो हमारा एक्सपीरियंस है वो है नित-मिलुक गौर क्रूज़। चलो चलते हैं, सारी बसेस वहीं जा रही हैं आज। एक वो आखिरी में हेलीकॉप्टर फ़्लाइट वाला, अगर किसी को लेना है वो, तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। एलिस स्प्रिंग्स में भी हेलीकॉप्टर फ़्लाइट थी, उसके भी 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थे कुछ, शायद ऐसे बता रहा था हमको एक बंदा। यहाँ ये वाला फ्री है, हेलीकॉप्टर वाला पेड है। इन्होंने यहाँ पे दिया ये फ़ैन, और ये तीसरी बोतल देख ली इनके तरफ से, जर्नी बियॉन्ड की तरफ से, विंटेज रेलवे जर्नीज़ की। गान वाली भी थी, फिर मैंने कहा ये नई सी लग रही है, बस ये पैकेजिंग अच्छी लग रही है, सिंपलिस्टिक है ना, इसलिए ये फ़ैन दिया है। आधे घंटे की बस जर्नी के बाद हम पहुंच गए हैं यहाँ पे एक लेक है। इस लेक में मगरमच्छ हैं, और थोड़े थोड़े बंदे करके काफ़ी सारी बोट्स हैं। एक बोट में तो 250 बंदे आएंगे नहीं सारे ट्रेन के, तो थोड़े थोड़े करके लेके जा रहे हैं। तो मैंने कहा आराम से बैठते हैं, चलेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक ये भीड़ छट लेगी। भाई जैसे होता है ना कि फ़्लाइट बोर्डिंग के टाइम पे कि भाई भगदड़ सी मच जाती है, लाइन लगा खड़े हो जाते हैं लोग 100 मीटर लंबी। मैं बैठा रहता हूँ, प्लेन बड़ा हमको छोड़ के जा रहा है, आराम से आखिरी में जाएंगे, वाईफाई चलाता हूँ बैठ के। तो यहाँ पे अभी लोग लाइन लगा के खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहले पहुँच जाएंगे हमसे ट्रेन पे, पहुँचना इनको उसी टाइम पे है। भाई ये देखो, ये जा रही है बोट। एक बोट पे लगभग मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 60 बंदों के करीब हैं एक बोट पे, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। 60 पीपल ऑन वन बोट। तो 4 1 2 और एक बोट उस तरफ गई थी, तो 250 बंदे 4 बोटों में सिमट जाएंगे। भाई जाने से पहले देख लो, सेब, किन्नू, तरबूज वगैरह दे रहे हैं। तरबूज ख़त्म हो गए। भाई यहाँ पे हम कैथरीन रिवर में
ये करने लग रहे हैं बोट टूर सा। मेरे को लगा था यार स्पेशल मगरमच्छ को खाना खिलाने के लिए आएंगे, पर ऐसा है नहीं। ये तो कह रहे हैं कि अभी मगरमच्छ बाहर भी नहीं आएंगे क्योंकि 30 डिग्री हो रहा है पानी का टेम्परेचर, और 30 डिग्री होते ही वो अंदर ही रहते हैं पानी के। 1-2 घंटे में सांस लेने ऊपर आते हैं बस। तो ये तो यार मतलब एक, जैसे आपको पता ही है भाई, इस पूरे हमारी ट्रेन जर्नी पे ज़्यादातर ओल्ड एज के लोग हैं, मतलब 50 से ऊपर गए, 50 से नीचे गए मान लो 5% लोग होंगे। तो उनके लिए रिलैक्सिंग सा टूर एक रिवर में करने लग रहे हैं हम, और इस रिवर के बारे में बता रहे हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो यही है बस। बहुत स्लो चल रही है बोट, मतलब बहुत ही स्लो। चलो चलते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं तो सोच रहा था मगरमच्छ को खाना खिलाएंगे यार। वापस आ गए बस से, और ये कैथरीन का छोटा सा स्टेशन मैं आपको दिखा दूं। यहाँ से कोई ट्रेन नहीं जाती भाई, बस यही ट्रेन गान आती है आते वक्त और जाते वक्त यहाँ पे रुकती है। ये स्टेशन है छोटा सा, सब कुछ बंद है, अपनी ट्रेन अब चल पड़ेगी। अब बचे हैं ट्रेन के आखिरी के 5 घंटे, सिर्फ 5:15 बजे ये डार्विन पहुँचने का इसका टाइम है, 5:15 पे। और अब बस लंच होएगा, 1:15 से 3:15 का टाइम है, किसी भी टाइम जाके खा सकते हो लंच, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे डार्विन। अच्छी ट्रेन जर्नी है ये। थोड़े टूर थोड़े से बोरिंग है, पर बेटर है कि आप ट्रेन में बैठे बैठे, जैसे कनाडा में गए थे ना, उससे बहुत ज़्यादा बेटर है कि आप थोड़ा बाहर चल सकते हो, घूम घाम सकते हो, थोड़ा 2-3 घंटे रेस्ट सा हो जाता है। और अभी तो मैं बस में आते जाते सो ही गया था, तो ये सही है, थोड़ा ऑफ ट्रेन एक्सपीरियंस हो जाता है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा ऐसे। और दोनों दिन हमारा, बल्कि 3 स्टॉप्स थे हमारे, मारला में, एलिस स्प्रिंग्स में, अभी कैथरीन में। तो सही है, चलो चलते हैं। चलो भाई, आखिरी लंच करने ट्रेन पे हम आ गए हैं। लगभग सिर्फ 2.5 घंटे की जर्नी और बची है। तो आज का है ये, पढ़ लेना भाई। और बाहर हो चुका है पूरा रेड रेगिस्तान से पूरा हरा भरा हो चुका है पूरा एरिया। डार्विन की साइड जाएंगे तो और हरा भरा हो जाएगा, हो ही चुका। अब तो भाई इतने सारे पेड़ हैं, डेजर्ट वेजर्ट का नामो निशान मिट चुका है। पर मिट्टी अब अभी देखो है तो थोड़ी लाल लाल कलर में अभी भी है, वहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लाल थी। पर देखो जैसे रोड है ना, वो लाल लाल आपको दिख रही है, तो मिट्टी लाल लाल है। आखिरी बार देख लेते हैं इस रेस्टोरेंट को, फिर तो शायद ज़िंदगी में कभी आना नहीं होगा इस ट्रेन पे। अच्छा, ऑलरेडी पहुँच चुके हैं भाई हम टॉप पे। चलो भाई, 4:45 कुछ पे ट्रेन पहुँच गई थी, पर इन्होंने दरवाजे खोले हैं 5 बजे। 15 मिनट तक ट्रेन को खड़ा रखा, और अब बोला है कि अब जा सकते हैं गेस्ट सारे बाहर। चलो, अब जैसे मैंने बताया था कि ये स्टेशन मेन सिटी से 17 किलोमीटर दूर है, इनके सिटी सेंटर से अलग सी जगह बना रखा है। तो ये बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बैठ के आप सिटी सेंटर तक जा सकते हो। 2-3 जगह जाती है बस, उनमें से आप जिसमें भी चाहो जा सकते हो। देखते हैं, अब हमसे पूछा तो था वहाँ पे, हमने कहा था सिटी सेंटर जाना है, अब क्या है क्या नहीं है जो भी है, चलते हैं भाई। ये देखो कितनी लंबी ट्रेन है, अब वहाँ तक पैदल चल के जाना पड़ेगा पूरा। लो भाई, कम से कम 5-7 मिनट वॉक करके ट्रेन का एंड पहली बार देखा। और मैंने ये नोटिस करा, इस ट्रेन के काफ़ी सारे शीशे टूटे हुए हैं, डबल लेयर के शीशे हैं, इसलिए शायद इनको दिक्कत नहीं हो रही, पर काफ़ी सारे शीशे इस ट्रेन के टूटे हुए थे। और पहली बार मैंने इस ट्रेन का एंड देखा है, वरना इससे पहले एंड ही नहीं देखा था, इतनी लंबी ट्रेन है। यहाँ पे इनके वो बैग्स हैं भाई जिनके चेक इन कर रखे थे, हमने कुछ चेक इन नहीं कर रखा, तो फिर हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम सीधा बाहर जा सकते हैं। भाई यहाँ पे डेस्टिनेशंस के हिसाब से लिख रखे हैं। हमारा होटल जो बुक कर रखा है वो डबल ट्री के पास है, तो हम कहता 1-2 बस में से किसी में बैठ जाओ। तो चलते हैं, बैठते हैं। और दिक्कत ये हो गई भाई, जो मैंने होटल बुक करा है ना, डार्विन सिटी होटल है, वो मैंने गलत डेट का बुक कर दिया, कल का बुक कर दिया। अब उनसे बात करते हैं जाके, क्या होता है क्या नहीं होता, करेंगे ठीक है, वरना दोबारा कर देंगे भाई बुक, और क्या कर सकते हैं। भाई यहाँ पे बस ने उतार दिया हमको डबल ट्री बाय हिल्टन पे। अब इस बस का ड्रॉपिंग पॉइंट था ये, काफ़ी सारी बसेस थी, तो हम आ रहे हैं जो होटल के सबसे पास था, सिटी सेंटर में सबसे सही ड्रॉपिंग पॉइंट हमको यही लगा था।
अब क्या हुआ यार, ट्रेन में जल्दी जल्दी के चक्कर में ना नेट आ रहा है जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ, होटल बुक हो गया एक दिन बाद का, कल का बुक कर दिया मैंने, और रहना हमको आज था। होटल वाले को मेल करा, वो कहते भाई हमारे पास रूम्स अवेलेबल नहीं है आज, पर हमको एक दो साइटों पे भाई दिखाने लग रहा है कि रूम्स अवेलेबल हैं। मैंने स्टैंडर्ड रूम किया था, पर ट्विन रूम और क्वीन रूम ये वाले रूम अवेलेबल हैं, तो पूछ लेते हैं जाके, देंगे ठीक है, वरना रुक जाएंगे भाई किसी और होटल में। अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। बहुत अवॉइड करता हूँ भाई मैं तो कि आखिरी तक रुक के ही होटल बुक करें। आखिरी तक ही रुके थे और गड़बड़ हो गई। देखते हैं क्या करते हैं, 50-50 का चांस है। वैसे मेल पे लिख दिया कि नहीं अवेलेबल, तो ये अब चांस 10% हो गया है। फालतू में पैसों का नुकसान हो गया, लगभग 5,000 रुपये का होटल था। चलो चलते हैं, यहाँ से 10 मिनट की वॉक है, मौसम सही हो रहा है तो वॉक कर सकते हैं। भाई आज ऐसी चीज़ हुई है कि आज मैंने देखा थोड़ा कस्टमर सपोर्ट इंडिया का भी हेल्पफुल हो सकता है अगर वो चाहे तो। भाई ये बुकिंग हमने करी थी इज़ माई ट्रिप से। मैं किसी भी कंपनी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, एक बार अच्छा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी अच्छी है, पर आज उन्होंने अच्छा किया। तो इज़ माई ट्रिप से करी थी, मेरे पास कूपन पड़ा था, कोई मेरे क्रेडिट कार्ड के साथ मिलता है 10,000 रुपये का कूपन, मैंने उसको यूज़ करके बुकिंग करी थी, तो गलत हो गई थी। फिर इसने लड़की ने बोला कि आप जिस कंपनी से बुकिंग करिए उन्हीं के पास फ़ोन करो, वो हमारे पास रिक्वेस्ट डालेंगे तो हम आपको स्टैंडर्ड ट्विन रूम दे सकते हैं। तो भाई फिर मैंने उनको क्या कहते हैं फ़ोन करा इंडिया, ठीक है। तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, तो वो कहते सर ठीक है, मेरी टीम आपको विदिन 25 to 30 मिनट्स कॉल करेगी। भाई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, ज़ीरो उम्मीद थी मेरे को, क्योंकि कभी भी ये सॉल्यूशन नहीं बताते, बस बोल देते नॉन रिफंडेबल बुकिंग है जी, नहीं हो सकता ये वो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, करेगी कॉल। हम बैठे रहे, रिसेप्शन पे बैठे रहे। फिर 25-1 मिनट बाद दोबारा कॉल आया कि मैं ये बोल रहा हूँ इस माई ट्रिप से, और सर ऐसा है आपकी नॉन रिफंडेबल बुकिंग। मैंने भाई मेरे को पता है नॉन रिफंडेबल है, पर ये लड़की कह रही है अगर आप मेल कर दोगे तो हमको कमरा दे देंगे ये लोग बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लिए। तो उसने कहा ठीक है सर, 5 मिनट बाद मैं अपनी टीम से कंसल्ट करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। फिर उसने फ़ोन करके 5 मिनट बाद मुझसे पूछा सर एक बार आप कंफर्म कर दो कौन सी डेट की बुकिंग आपको करनी है। मैंने कहा इस डेट की करनी है भाई। तो कहता ठीक है सर आपकी कंफर्म कर दी मैंने बुकिंग, 5 से 10 मिनट के अंदर आपको चेक इन मिल जाएगा। भाई 5 मिनट बाद हम तो लड़की आज गए भी नहीं थे, मैं तो ऐसी फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कि आएगा किसी का फ़ोन। लड़की ने खुद बोला कि सर आपकी बुकिंग हमारे पास आ गई है, अब आप चेक इन ले लो। फिर हमको लगा एक्स्ट्रा पैसे लेंगे क्योंकि हमने स्टैंडर्ड रूम बुक किया था, और अभी हमको ट्विन रूम दिया है शायद इन्होंने। भाजी ट्विन रूम है, डबल सही है, ट्विन है वैसे। ट्विन है ना, तो ट्विन रूम दिया है जो कि थोड़ा महंगा था साइट्स पे, पर 1 भी रुपये एक्स्ट्रा नहीं लिया और चेक इन हो गया। तो आज इस मेरी ट्रिप ने अच्छा नहीं सस्ता था, अरे महंगा था। booking.com पे जो हमने कर रखा है ना, आपने कर रखा है, ये महंगा है। नहीं मैं बता रहा हूँ ट्विन महंगा है, मेरे को पता है ना। booking.com पे 94, अरे वो दूसरे वेबसाइट से करा, छोड़ो उसको, जैसा भी जो भी था। पर इससे ये पता चला कि भाई अगर कस्टमर सर्विस चाहे तो आपकी मदद कर सकता है आउट ऑफ द वे जाके भी। पता नहीं कितना आउट ऑफ द वे गए होंगे नहीं गए होंगे, पर वो सीधा भी कह सकते हैं भाई नॉन रिफंडेबल है, जो करना है कर लो, ऐसा तो हम तो चेंज नहीं कर सकते जी अब, है ना। और लड़की ने भी कह दिया था हमारे पास कोई रूम अवेलेबल नहीं है। चलो सही हो गया, पैसे बच गए। 5-1 हज़ार रुपये का कर रखा था ये, 5,000 रुपये अपने सेव हो गए। कहीं और जाकर करना पड़ता दोबारा 5,000 रुपये देने पड़ते, और ये मैंने करा था। पाजी तो मेरी गलती बता देते तो मेरे को 7,500 का पड़ता, पाजी को तो 2,500 का ही पड़ता था। पाजी ने तो साफ बोल दिया था मैं 1 भी रुपया नहीं दूंगा। पैसे देता, गरीब नहीं हूँ, हक के पैसे रखता हूँ। चलो भाई इस जर्नी को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आपको कैसी लगी द गहन की जर्नी? वैसे मैं चाहता तो भाई एक ही पार्ट में सारा दिखा सकता था, पर बात यह है कि भाई टिकट इतनी महंगी है और इंडिया में यूट्यूब में पैसे बहुत कम आते हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करना पड़ता है कि थोड़ा रेवेन्यू बन जाए। और मैंने कहा था अगर आपको पसंद आए जर्नी और ऐसी एक्सपेंसिव जर्नीज आप और देखना चाहते हो, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी डिटेल्स दे रखी हैं। नहीं भी करना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, देखो मज़े करो। और अब आपको मिलेंगे कल एक अलग देश में, 2 दिनों के लिए जा रहे हैं बस उस देश में, उस देश चलेंगे कल सुबह सुबह, तो आपको देखने को मिलेगा अगली वीडियो में। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।